सखी के घरे और सखी माने मित्र होला, सखी सहेली की चल जाएगा। भगवान भोलेनाथ खल नाही वह स्थिति में जाएगा जब मनई नाराज न हो तब। ये बतावा तुहार बाप हमसे 15-20 साल से बोला चाली नाई बात ऋषिया ई तू कह सकेली कि काहे मेरे बापे से जयराम नाई कैला पैलगी नाई कैला कई सुना जे समर्थवान होला जकरे समर्थ होला ते अपने अंतर आत्मा से प्रणाम कैले ला। हम उनकी अपने हृदय से प्रणाम कैले रहे, लेकिन शाश्वत लोकाचार में जैसे जयराम पैलगी सब कराला, राउत नमस्ते, ससुर जी प्रणाम, हम नाई कहली बाबू जी प्रणाम, यह राते से हमारी नाराज हो गए ना। अरे हमने तोहके गईले करती कहवे करब न मिलहे करब तुहार जौन मर्जी हो तौन करा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि विद्या तपस्या धर्म सुदेव शरीर जुआ अवस्था है उच्च पुरुष है, सत्पुरुषों के गुण है, परंतु नीच पुरुषों में ही अवगुण आ जाते हैं क्योंकि उनका अभिमान बढ़ जाता है कि तुम्हारे पिताजी के अभिमान बढ़ गए काहे से कि दक्ष ब्रह्मा जी उन्हें अध्यक्ष बना रहे, यज्ञाचार बना रहे। नाते से कहो कि हम सुंदरी अवस्थी में जानता हूँ कि तुम परमोन्नत को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापतियों की कन्या में सबसे अधिक प्रिय हो तथा मुझसे नाराज होने से तुम्हें वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा। कल हमसे सियाए बटे यह नाते से तुमके वो सम्मान नहीं मिली। अगर नाराज न हो कहते कि हम की न्योता जरूर यार। तुम कहते हो कि अपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया? तो नम्रता दिखाना प्रणाम करता क्रियाएं लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है। तत्व ज्ञानी तत्व के द्वारा अपने मन में ही प्रणाम कर लेते हैं। तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आदमी जनों से दुख मिलता है, अपमान होता है, तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इस भागवती महापुराण पारमहंसा सहिताम चतुर संधे उमारुद संवादी इतु अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा करने भगवान कि भाई हम आपकी है आई बाबू, हमने हम आपके घरे आई, हमें सम्मान कैल जा, पानी लावल जा, पराठा में गुड़ धोवल जा, गुरु समझल जा, भोजन बढ़िया मेवा मिष्ठान करावल जा, और फिर आपके आई हमारा सम्मान न करी तब आदमी नाराज न हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि हम जाना था कि तुम अपने बापे का तो के बहुत माने ल, लेकिन हम हमरे नाते तो के सुखनाए मिली और तो के आदर नाए मिली। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैत्री वाचः एका मुक्ता विराम शंकर पतन्याना सम्माहुआ चिंतमानस्य। मैत्री जी ने विदुर जी से कहा, इतना कहकर भगवान शंकर जी मौन हो गए न। रत्नावतिया कही गई सती जी से भगवान शंकर एकदम छुपा गए न। उन्होंने देखा अपने मन में केवल राजा दक्ष के हाथ जाने से मैं मना करता हूँ, वो सती अपने प्राणों को त्याग देंगी।
अगर वहां चली गई तब भी अपने प्राण को ही त्याग त्याग देंगी। दोनों संभावना समझ करके कुछ राय बोला दादा, काबू मरैया में जाती आती तो सोचा कि आदि की अब अपने चल जाए नहीं है जब देखे तब भोलेनाथ हमें छोड़ दिया, हमारा संबंध छोड़ दिया और फिर कागज नहीं चल हुआ सरिया जोड़ के थोड़ा आगवा बढ़े कि दौड़ के भागल जाए। फिर मरैया में आए सब उधेर बुरेज में उनका मन बिल्कुल चंचल हो गया, लगी दौड़ने बंद जनों से मिलने के कौड़ी देखा जाए ऊपर हर 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 देवता लोगों का विमान चला था कम 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 घोड़ा जात बरस। अब पहुंच गए न देखा सोचा जाए कि तीसरा मन जाता नहीं हमार का नैहर हो हमार बाप मातारी मौसी बहन बुआ फुफा मौसी मौसा सब वो जग में आई हुई, बढ़िया चल की साड़ी नहीं, बढ़िया गहना नहीं, बढ़िया पीढ़ा काठी नहीं, आसन नहीं। जिन्होंने प्रतिवर्ष प्रीतिवश अपने आधा अंग तक दे दिया था उन सत्पुरुषों की प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। अब लगलिन दौड़े सती जी अकेला जा दिया जी भगवान शंकर जी देखा जाने को हो तो वही टसवा बैलवा रहना वो करा था बैल बोला ना हो करा था कहने का हो करा था जा जा चढ़ा ले जा जितना मैना पक्षी जितना भूत का सरदार रहने गण केहू कखिए नाई केहू गोड़वे नाई केहू दुई गोड़ केहू चार गोड़ केहू आठ गोड़ केहू के गटैये नाई सब लोग भगवान इशारा जब कहना पीछे पीछे जौन बाय मैना पक्षी नंदीश्वर बैल पर चढ़ के जौन बा जा दिया जी ना अपने नैहरे जा दिया जी सती जी को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी गेंद दर्पण कमल आज खेल की सामग्री सफेद छतरी चवर और माला आदराचिन धुंधभी शंख बांसुरी नक्कारी बजाती हुई भोलेनाथ के गण पीछे पीछे चल रहे। तदंतर सती जी अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गई। अपने पिताजी के यज्ञशाला में जहाँ यज्ञ होता रहा वह जाए के पहुंच गए नहीं है। वहां ब्राह्मण जो है वेद ध्वनि में परस्पर ध्वनि कर रहे थे। स्वस्तिना हिंदो विधस्त्राः स्वस्तिना पूखा विश्ववेदा हरिश्चनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु। परस्पर हो लगी है, सब लोग बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। अब वह जब गए नहीं है तो अब इनके पिताजी जौन बाय जब देख रहे हैं तो मुड़िया नीचे कई रहे और महतारी जौन इनका रही डेर के मारे जौन बाय दक्ष के पत्नी ये बेचारी डेर के मारे यो जौन बाय महतारी के करेजा बिटिया देख के धधाए लगा। अब जितना मौसी बहन थी सब लोगों ने आपन आपन उठाए के आसन दे रहे कालीन की बैठा। लेकिन सती जी और बात
पहले जाको यज्ञशाला में देखा क्या जी कि हमारे भोलेनाथ के सामान बाय की राय जग में स्थान दयालवा की राय भोलेनाथ का सबसे बड़ा स्थान जहाँ रही तहाँ वह भांग धतूर जरूर रही। भांग धतूर गाजा पीमो धैल रही लिखा हुआ भोलेनाथ के स्थान में भांग धतूर ही धैलवा जमराई देखली है तब जौनवार अभी को भी गई ऋषि आ गई। देवी सती ने कहा पिताजी भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई देवता नहीं है, वे तो सभी देवधारियों की प्रिय आत्मा है, उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, अतएव उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है, वे तो सबके कारण एवं स्वरूप है। आपके सिवा और कैसा ऐसा कौन सा है व्यक्ति जो उनसे विरोध करेगा। आप जैसे लोग दूसरे के गुणों में दोष भी नहीं देखते, किंतु कोई साधु स्वरूप ऐसा नहीं करते जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे श्रेष्ठ है। मुझे बहुत दुख है कि आपने ऐसा महापुरुषों पर भी दोषारोपण लगाया जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं। इससे अलग सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे तो यह कोई आसक्त की बात नहीं है। वे केवल नाम मात्र के शिव है, उनका भी अशिव रूप है।